Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 8th chapter, the formation of Jammu and Kashmir state and the Dogra rule. So let us we get started. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का था, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मेशन हुई थी, किस तरह से जो गुलाब सिंह था वो बीइंग ए सोल्जर अंडर द रंजीत सिंह एम्पायर, किस तरह से वो जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा बनता है। तो आइए हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनली हमें पता है कि यहाँ पर कश्मीर में अफगान रूल चल रहा था। सो फाइनली रंजीत सिंह जो होता है ही इन्वेडेड कश्मीर इन 1819 एंड फाइनली लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिख रूल इन कश्मीर। तो इसमें क्या होता है, ही डिफीटेड अफगानिस एंड फाउंडेड द सिख रूल इन कश्मीर। तो पहले हमने यहाँ पर समझा कि ओरिजिनली स्टेट वाज अंडर द रूल ऑफ अफगानिस एंड इन 1819 रंजीत सिंह along with 30,000 troops invaded कश्मीर एंड डिफीटेड अफगानिस एंड स्टेट बिकेम ए पार्ट ऑफ द रंजीत सिंह एम्पायर। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 1819 से लेकर 1839 तक जो सिख रीन था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बाद जो दूसरा सिख रूलर आता है उसका नाम होता है खरक सिंह। वो 1839 से लेकर 1840 तक यहां पर रूल करता है। तो उसके बाद आता है थर्ड रूलर ऑफ सिख डायनास्टी शेर सिंह, 1840 टू 1843 ये यहाँ पर रूल करता है। उसके बाद आता है दलीप सिंह, और दलीप सिंह कहलाता है लास्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर। तो 1843 टू 1846 यहाँ पर ये रूल करता है। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर समझा कि रंजीत सिंह के बाद और 3 रूलर्स आई थे सिख एम्पायर से, और लास्ट रूलर ऑफ सिख डायनास्टी जो कश्मीर का था दैट वाज दलीप सिंह। लेकिन दलीप सिंह क्या होता है कि दलीप सिंह अपनी प्रजा और अपनी रियाया को सही तरह से गवर्न नहीं कर पाया, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सिख एम्पायर हुए, जिसके जरिए से जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब होता है? दिसंबर 1845 टू मार्च 1846। तो यहां पर होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। इस फर्स्ट एंग्लो सिख वार के रिजल्ट निकलते हैं कि जो दलीप सिंह होता है लास्ट सिख रूलर, उसको यहां पर डिफीट दी जाती है। तो फाइनली पीस ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम होता है लाहौर ट्रीटी, एंड दिस ट्रीटी वाज साइनड एज पर द नेगोशिएशंस ऑफ द गुलाब सिंह बिकॉज ही वाज द ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द सिख एम्पायर। एंड फाइनली उसके जरिए ही जो नेगोशिएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किए जाते हैं उसका रिजल्ट ये निकलता है कि लाहौर ट्रीटी साइन हो जाती है 9th of March 1846 से बिटवीन दलीप सिंह एंड द ब्रिटिश। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो दलीप सिंह है उसको जुर्माना किया जाता है कि आपको 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि ही कुड नॉट पे, अनएबल टू पे। दलीप सिंह ने क्या किया? दलीप सिंह एग्रीड टू सीड द टेरिटरीज बिटवीन रिवर बीज एंड रिवर इंदस इंक्लूडिंग कश्मीर टू ब्रिटिश। तो दलीप सिंह ये पूरा पैसा नहीं दे पाया, लेकिन उसने इन रिटर्न में एग्री किया कि जिस टेरिटरी पर मैं रूल कर रहा हूं टेरिटरी इसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर भी, ये मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक्सीड करता हूं, ये मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट करता हूं। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि दोबारा कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ से यह भी थ्रेड था कि अफगान्स और एडवांसमेंट कर रहे थे कश्मीर पर और एक इन्वेजन करने की, उसको रोकने के लिए, और रशियन एडवांसमेंट भी चल रही थी उसको रोकने के लिए। जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि कोई एक रूलर होना चाहिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यहां पर कश्मीर में कायम रखे। सो फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश वांटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। एज अ रिजल्ट गुलाब सिंह ही ऑप्शन था, गुलाब सिंह के पास ही वो क्वालिटी थी जो टेरिटरी को स्टेबलाइज कर सकता था या जो स्टॉप कर सकता था फर्दर अफगान इन्वेजन या जो एडवांसमेंट रशियन एडवांसमेंट चल रहा था फ्रॉम द नॉर्थ, उसको यहां पर रोक सकता था। तो गुलाब सिंह वाज एन ऑप्शन। तो ओरिजिनली हमें पता है कि गुलाब सिंह इज ए रूलर ऑफ जम्मू। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एज अ रिजल्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है ऑन 16th of March 1846। तो इससे क्या होता है, इन रिटर्न टू गुलाब सिंह वाज रिक्वायर्ड टू पे 75 लाख रुपीज ब्रिटिश। तो इसके बदले में जो कश्मीर की टेरिटरी है
ये गुलाब सिंह को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लेकिन इन रिटर्न गुलाब सिंह को पे करने थे 75 लाख रुपीज। दस लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन होती है, इससे जम्मू एंड कश्मीर का ओरिजिन आता है। तो जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को साइन हुई थी बिटवीन द गुलाब सिंह एंड द ब्रिटिश, उसके जरिए से जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन यहां पर डाली जाती है। अब हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह के वालिद साहब का नाम था मियां किशोर सिंह, और ये जो मियां किशोर सिंह था ही वाज फ्रॉम द डोगरा जमवाल डायनास्टी। तो गुलाब सिंह की जो बर्थ हुई थी ये हुई थी 1792 में, और ये ऑलरेडी हमें पता है कि गुलाब सिंह वाज द राजा ऑफ जम्मू। किसने बनाया था इसको? रंजीत सिंह ने बनाया था इन जून 1822 को। सो फाइनली जम्मू एज ए जागीर रंजीत सिंह ने दी थी किसको? गुलाब सिंह को, बिकॉज ही वाज सर्विंग द सिख एम्पायर एंड ड्यू टू हिज क्वालिटी एबिलिटीज हिज ओन आइडेंटिटी इन द सिख एम्पायर, उसको दिया जाता है सिख एम्पायर में जो जम्मू है ये एज ए जागीर दी जाती है रंजीत सिंह के जरिए। गुलाब सिंह को फाइनली 1822 में गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू बनाया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए क्या होता है कि जो कश्मीर की टेरिटरी है ये भी आती है किसके कंट्रोल में? गुलाब सिंह के कंट्रोल में। फाइनली 16 मार्च 1846 को जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो जाती है तो यहां पर प्रोविंशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फाउंड किया जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम और एक नाम से भी यहां पर जानते हैं, वो है सेल डीड ऑफ कश्मीर। क्या कहते हैं इसे? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो फाउंडेड जम्मू एंड कश्मीर, सो वी कैन से फाउंडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंशियल स्टेट वाज गुलाब सिंह। तो अब गुलाब सिंह जो था, गुलाब सिंह यहां पर रूल करता है 1846 टू 1857। सो गुलाब सिंह बहुत सारे वो स्टेप्स लेता है जिसके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जांपल ये जागीरदारी सिस्टम जो था इसको रिऑर्गेनाइज करता है। जो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स दिए जाते थे जागीर्स को, उनको यहां पर रिवोक किया जाता है, उनको यहां पर खत्म किया जाता है। और रेगुलराइज्ड द शाली सिस्टम जो था इसको बेहतर किया जाता है। लेकिन ओरिजिनली क्या था कि ये इट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द मनी लेंडर्स। शाली सिस्टम क्या था ये आप यहां पर समझिए। उसके बाद आता है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह कहलाता है सेकंड रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम 1857 टू 1858। तो रणबीर सिंह's reign is considered as the progressive and the peaceful period of the Dogra Empire। तो रणबीर सिंह का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था फ्रॉम 1857 टू 1885, ये कहा जाता है प्रोग्रेसिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ डोगरा एम्पायर इन कश्मीर। इसने क्या किया? रिऑर्गेनाइज्ड स्टेट एंड इंट्रोड्यूस्ड सिविल एंड द क्रिमिनल कोड, जिसे हम रणबीर पेनल कोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेट को रिऑर्गेनाइज करता है। जो जस्टिस सिस्टम हमारा था, जो लीगल सिस्टम हमारा था, उसको रिऑर्गेनाइज करता है, उसको रिफॉर्म करता है और एक कोड देता है सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस के नाम से, उसे हम रणबीर पेनल कोड के नाम से जानते हैं। तो वो जो रणबीर पेनल कोड है इसका मकसद क्या था? ताकि लोगों को जल्दी जस्टिस मिले और आसान जस्टिस मिले, मीन्स कि इंसाफ को देने में देरी ना हो। अदालत आलिया और अदालत सदर, चीफ कोर्ट एंड अदालत आलिया जो हाई कोर्ट है वो 1877 में रणबीर सिंह के एरा में ही यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रणबीर सिंह के एरा में पोस्टल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है इंटर स्टेट में 1877 में। तो इस तरह से रणबीर सिंह का जो टाइम पीरियड था ये प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन इसको भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्रिटिश इंटरफियर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ब्रिटिश यहां पर इंटरफियर करते थे। एंड फाइनली उन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत सारे स्टेप्स रणबीर सिंह ने लिए थे जम्मू एंड कश्मीर में रिफॉर्मेशन लाने के लिए। इसके बाद आता है थर्ड रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी, दैट इज प्रताप सिंह। प्रताप सिंह रूलर फ्रॉम 1885 टू 1925। 1885 में क्या होता है कि प्रताप सिंह के एरा में ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफियर करती है डोगरा एम्पायर में। फाइनली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ब्रिटिशर्स को एक कामयाबी यहां पर मिलती है कि ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहां पर अपॉइंट किया जाता है, उसको हम ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से जानते हैं। और स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाता ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। और लेकिन प्रताप सिंह यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्मेटिव मेजर्स इन सारे चैलेंजेस के बावजूद उठाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेकार सिस्टम को यहाँ पर एबॉलिश करता है। स्लिप फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करता है 1907 में।
और मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1905 में इस्टेब्लिश किया जाता है ज्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था वो जम्मू एंड कश्मीर का पहला पावर प्रोजेक्ट है जो कि उरी बारामूला में बनाया गया है, जिसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 4 मेगावाट है। प्रेजेंटली इसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट है। लेकिन ये जो पावर प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद हरी सिंह वाज द फोर्थ एंड द लास्ट डोगरा रूलर इन द कश्मीर। हरी सिंह रूल करता है फ्रॉम 1925 टिल 1947, या हम कह सकते हैं फ्रॉम 1925 टिल द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद द इंडियन यूनियन। तो हरी सिंह ओरिजिनली ये क्या था, कमांडर इन चीफ था ये ज्यूरिंग द प्रताप सिंह इस एरा। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर था, स्टेट काउंसिल का सीनियर मेंबर था, जो एक कैबिनेट बनाया गया था स्टेट काउंसिल के नाम से, उसका ये मेंबर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके टाइम पीरियड में पंचायत रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1935 पास किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1935 किसने पास किया, या किसके टाइम पीरियड में पास किया गया, या कब पास किया गया। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि हरी सिंह के टाइम पीरियड में पास किया गया 1935 में। हरी सिंह की जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल आइडियोलॉजी थी, और उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो रियाया है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, इसको बेहतर किया जाए, इनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, यहाँ पर एडवांसमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए। एंड फाइनली लेकिन और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हरी सिंह को यहाँ पर मिलती है, ही वीकनेड द रेजिडेंट पोजीशन। जो रेजिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह, इसको यहाँ पर कमजोर करके या खत्म करके जो एस्टेब्लिश करता है स्टेट अथॉरिटी अंडर द डोगरा एम्पायर। तो स्टेट अथॉरिटी सही तरह से एस्टेब्लिश की जाती है किसके टाइम गैप में, हरी सिंह के टाइम गैप में। तो इस तरह से हमने यहां पर समझा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की रिऑर्गेनाइजेशन हो जाती है अंडर द डोगरा डायनास्टी। तो एक बार हम फिर कोशिश करेंगे समझने की। तो हमने पहले समझा कि ओरिजिनली कश्मीर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अफगान्स, बट इन 1819 रंजीत सिंह along with 30,000 troops invaded Kashmir and defeated Afghans and state became a part of the Ranjit Singh's empire। ओरिजिनली हमें पता है कि जो गुलाब सिंह था, ही वाज ए सोल्जर इन द रंजीत सिंह एम्पायर, एंड इन 1822 ही वाज गिवन जम्मू एज ए जागीर, एंड फाइनली ही वाज मेड द राजा ऑफ जम्मू इन 1822 बाय रंजीत सिंह। और सिख एम्पायर से कश्मीर में चार रूलर्स आए, उनमें से पहला था रंजीत सिंह जो 1819 से 1839 तक रूल करता है। उसके बाद है खरक सिंह जो 1839 से 1840 तक रूल करता है। उसके बाद है शेर सिंह जो 1840 से 1843 तक रूल करता है। उसके बाद है दिलीप सिंह जो 1843 से 1846 तक रूल करता है। लेकिन इसके बाद जो दिलीप सिंह है वो सही तरह से सिख एम्पायर को रन नहीं कर पाया, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सिख एम्पायर क्रिएट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है 1845 टू 1846। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार दिलीप सिंह वाज डिफीटेड और 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाता है। फाइनली ही कुड नॉट पे द अमाउंट एंड एग्रीड दैट कि वो अपनी टेरिटरी को देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसमें से इंक्लूडिंग कश्मीर भी था। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी खोज में था कि जिसके जरिए से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए कश्मीर में, क्योंकि अफगान इन्वेजन जो था वो एडवांसमेंट पर था, फर्दर रशियन इन्वेजन भी, फर्दर रशियन एडवांसमेंट भी चल रहा था फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। सो फाइनली फ्रॉम द नॉर्थ तो कोशिश की गई कि किस तरह से इन सभी इन्वेजन्स को, जो फर्दर एडवांसमेंट चल रहा था, इसको रोका जाए। और इसका ऑप्शन था कि गुलाब सिंह के साथ नेगोशिएशन की जाए। तो वो नेगोशिएशन फाइनली ट्रीटी ऑफ अमृतसर में देखी जाती है कि जिसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट 75 लाख रुपये रहती है कि इन रिटर्न द वैली ऑफ कश्मीर। फाइनली गुलाब सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और वी कैन से गुलाब सिंह इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो यहाँ पर गुलाब सिंह हमें पता है कि इसकी बर्थ हुई थी 1792 में। इसके फादर साहब का नाम था मियाँ किशोर सिंह, और जो कि डोगरा जमवाल डायनास्टी से था। वो ऑलरेडी राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह को बनाया गया था 1822 में।
तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए ये बनता है फाउंडर ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलाब सिंह ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने की, जागीरदारी सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया जाता है और जो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स दिए जाते थे कुछ जागीरदार्स को वो ख़त्म किए जाते हैं और शाली सिस्टम जो था इसको रेगुलराइज किया जाता है, शाली सिस्टम को बेहतर किया जाता है। और ये जो शाली सिस्टम ओरिजिनली था ये मनी लेंडर्स ने ख़त्म किया हुआ था। और रणबीर सिंह उसके बाद आता है जो दूसरा रूलर कहलाता है डोगरा रूल का। रणबीर सिंह का टाइम पीरियड प्रोग्रेसिव एंड पीसफुल माना जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे in spite of various interfere by the British, but still he managed to run the Jammu and Kashmir state as per the peaceful ideals। तो करता क्या है वो फाइनली वो रिऑर्गेनाइज करता है स्टेट को और इंट्रोड्यूस करता है सिविल एंड द क्रिमिनल कोड, जिसे हम रणबीर पेनल कोड के नाम से भी जानते हैं, ताकि लोगों को जल्दी और आसानी से इंसाफ मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्टल एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर वाज लेड बाय द interstate was lead during the time gap of रणबीर सिंह। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का 1877 में एस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग द टाइम गैप ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। उसमें जो जम्मू में एक सिटी है आरएसपोरा के नाम से, तो आरएसपोरा को रणबीर सिंह पोरा के नाम से जानते हैं, वो भी फाउंड की थी किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। तो महाराजा प्रताप सिंह जो था 1885 में रूल करते हैं। प्रताप सिंह ने बहुत ज्यादा फेस किया इंटरनल चैलेंजेस बाय द ब्रिटिश और फाइनली मजबूरन उसको ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट करना पड़ा, लेकिन वो स्टेट काउंसिल भी क्रिएट करता है और लेकिन वहां पर उसके बाद कुछ वो स्टेप्स भी लेता है जो रिफॉर्मेशन जो स्टेट के लिए बेहतर थे। फॉर एग्जांपल वो एबॉलिश करता है बेगार सिस्टम को, वो सिल्क फैक्ट्री 1907 में इस्टेब्लिश करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1905 में इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहलाता है, जो उरी बारामुल्ला में है, जिसकी ओरिजिनल कैपेसिटी 4 मेगावाट है। प्रेजेंटली इसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट है। इसके बाद आते हैं लास्ट रूलर ऑफ द डोगरा डायनास्टी, दैट इज हरी सिंह। हरी सिंह रूल करता है फ्रॉम 1925 टिल द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद द इंडियन यूनियन। ओरिजिनली ये रहा था, इसने बहुत सारी पोजीशंस हेल्ड की थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रताप सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग द प्रताप सिंह। ये एक सीनियर मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल भी रहा था और इसने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसके जरिए से जम्मू एंड कश्मीर में रिफॉर्मेशन लाई जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पंचायत रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1935 इसने पास किया था और इसकी आइडियोलॉजी थी लिबरल आइडियोलॉजी और ये चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर के सब्जेक्ट्स को रिफॉर्म किया जाए, यहाँ की पॉपुलेशन को बेहतर किया जाए, पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए। एंड फाइनली यहाँ पर ये कामयाब होता है कि ये रेजिडेंट जो पोजीशन अपॉइंट की गई थी प्रताप सिंह के द्वारा, इसको यहां पर ये वीक करता है और रीएस्टेब्लिश करता है डोगरा एम्पायर को, रीएस्टेब्लिश करता है डोगरा अथॉरिटी को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज के वीडियो लेक्चर्स में। विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।